हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। इस वीडियो में हम आपको देश के एक बर्निंग टॉपिक के बारे में बताएंगे जो कि है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। इसको लेकर अभी तक प्लीज सुप्रीम कोर्ट आ पहुंच रही है, जो खुद में काफी शॉकिंग है, क्योंकि अभी बीते दिन ही सीजे संजीव खन्ना ने साफ साफ कहा था कि इस केस में फ्रेश प्लीज फाइल नहीं होंगी। हालांकि सीजे संजीव खन्ना के ये बोलने के बावजूद भी अगले दिन उनके सामने वापस से इस एक्ट में, इस केस में एक नया प्ली आया है। तो क्या सीजे संजीव खन्ना ने इस प्ली को एंटरटेन किया है या डिसमिस, वो तो हम इस वीडियो में देखेंगे ही। पर हम इस वीडियो में एक और मेजर पॉइंट पर फोकस करेंगे, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नया स्टेप इन द स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ वक्फ मैनेजमेंट प्रॉपर्टीज। और उन्होंने इस स्टेप में क्या किया है क्या नहीं, चलिए देखते हैं। अब पहले तो आते हैं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पर। हमने आपको बताया कि कैसे बीते दिन सीजे संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की एक बेंच ने एक फ्रेश प्ली को एंटरटेन करने से साफ मना कर दिया था, जिसके साथ ही इस बेंच ने कहा था कि वो 100 ऑफ पिटिशंस की सुनवाई नहीं कर सकते और इस केस में फ्रेश प्लीज अब फाइल नहीं होंगी। कोर्ट ने पिटिशनर सईद अलो अकबर से कहा कि वो पेंडिंग पिटिशंस में इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करे, क्योंकि 5 मई को ऑलरेडी इंटरिम ऑर्डर्स के लिए हियरिंग फिक्स हो चुकी है। अब ये तो बात थी 28 अप्रैल की। 29 अप्रैल को वापस से एक फ्रेश प्ली सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच के सामने आ पहुंची। अब कोर्ट का कहना था कि इस केस में उन्होंने 5 पिटिशंस को ऑलरेडी प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस दे दी है, उसके बाद और भी पिटिशंस को एंटरटेन करना पॉसिबल ही नहीं है। सीजीआई संजीव खन्ना stated 5 cases have been registered. If you want to argue additional points, move impleadment applications. This way cases will just pile up. अब हियरिंग के दौरान एडवोकेट फिरोज इकबाल खान ने जब अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने की कोशिश की तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि वक्फ का मतलब क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। He stated, "Waqf is a word which originates in the Quran. I have been practicing at the bar. We need to understand it. I need to assist your lordships." हालांकि सीजे संजीव खन्ना ने तुरंत कह दिया, "Make your arguments in the case." बेंच क्लियरली चाहती थी कि इसके सेंट्रल इश्यूज पर फोकस हो, बैकग्राउंड टॉपिक्स पर नहीं। जिसके साथ ही जस्टिस संजय कुमार ने वापस से ये बात रीइंफोर्स की, "If you have anything to say, see it in the case that is already listed before us and make only the important points." हालांकि यहाँ पर एडवोकेट खान ने कोर्ट को बार बार इंसिस्ट किया कि उन्हें उनकी असिस्टेंस की सख्त जरूरत पड़ेगी। हालांकि बेंच ने समझाया कि इस केस में प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है। जब एडवोकेट खान ने फिर से कहा, "माई हेल्प विल बी नीडेड, वक्फ बाय यूजर नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड", तब जस्टिस कुमार ने क्लियरली बोला, "Just file the application. Why are you arguing now?" अब इस हियरिंग में सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने एक प्रैक्टिकल सजेशन भी दिया था। It can be treated as an IA. इसका मतलब था कि जो नए पॉइंट्स रेज करने हैं उन्हें इंटरिम एप्लीकेशन के जरिए एग्जिस्टिंग पिटिशंस में इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन सीजे संजीव खन्ना ने यहाँ पर एक जरूरी ऑब्जर्वेशन दिया और कहा, "I didn't want to say this, but some of the petitions are exactly the same. Please put in some effort. If you have any points to make, you can say them when the case is being heard." इस रिमार्क से ये तो साफ है कि इतने सारे पिटिशंस के आने के बावजूद टॉपिक्स वापस से रिपीट हो रही है, कॉपी पेस्ट हो रही है, जिससे कोर्ट को बहुत ही नुकसान हो रहा है। उन्हें नहीं चाहिए कि उनके पास रिपीटेड पॉइंट्स वापस से आए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया तो हर किसी को सुनना पॉसिबल नहीं है, बट सिस्टम के थ्रू दे विल हियर इट ऑल। हालांकि इन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि वे हर किसी को सुनेंगे और सिस्टम के थ्रू वी विल हियर इट ऑल। सीजीआई संजीव खन्ना ने ट्रस्ट दिलाया। अब कोर्ट चाहती है कि मैटर को एफिशिएंटली हैंडल किया जाए बिना किसी अननेसेसरी डुप्लीकेशन के। और हम जानते ही हैं इस केस की नेक्स्ट हियरिंग 5 मई को होने वाली है, जहां शायद सीजे संजीव खन्ना सही लगे तो और इंटरिम ऑर्डर पास कर सकते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जुडिशियल क्लैरिटी और प्रोसीजरल डिसिप्लिन की बात हो गई। अब आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के नेक्स्ट स्टेप पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ले लिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जनवरी 2025 में IIT दिल्ली को एक इम्पोर्टेंट काम दिया, वक्फ प्रॉपर्टीज का सैंपल सर्वे कंडक्ट करना। पिछले कुछ सालों में वक्फ प्रॉपर्टीज के डिजिटाइजेशन और जियो टैगिंग का एम्बिशियस प्लान लॉन्च तो हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन काफी वीक रहा।
अब तक जो डेटा स्टेट्स ने शेयर किया है उसमें सीवियर गैप्स है। यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स सेक्रेटरी चंद्रशेखर कुमार ने बताया भी, द ग्राउंड असेसमेंट रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 2 months. It will form the basis for recommending to states a template of a survey for creating a robust database of existing registered properties and new ones that will be added in the future. फिलहाल ऑल ओवर इंडिया लगभग 8.72 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है, जो लगभग 39 लाख एकर्स लैंड पे फैली हुई है। इनमें से मोर देन हाफ ऑफ द प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर कैटेगरी में आती है। लेकिन इशू ये है कि WAMSI यानी वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया पोर्टल पे सिर्फ 3.3 लाख प्रॉपर्टीज का ही वेरीफाइड डिजिटाइज्ड डेटा अवेलेबल है। बाकी के केसेस में या तो स्टेट्स ने डेटा नहीं दिया या फिर सर्वेज वेरीफाइड नहीं है। ऑफिशियल्स ने बताया कि ये मेजर कंसर्न है क्योंकि प्रॉपर्टीज बीइंग रजिस्टर्ड बाय बोर्ड्स बट नॉट ऑलवेज बीइंग सर्वेड फॉर वेरिफिकेशन, रिजल्टिंग इन एम्बिग्युइटी एंड ओपनिंग अप द पॉसिबिलिटी फॉर डिस्प्यूट्स। यानी कि वक्फ बोर्ड्स के पास जो लिस्ट है उसकी ग्राउंड रियलिटी मैच ही नहीं कर रही। ये वजह है कि सरकार अब एक नया वेबसाइट भी डेवलप कर रही है जो WAMSI पोर्टल को रिप्लेस करेगा। इसका फोकस होगा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रियल टाइम मॉनिटरिंग। सेक्रेटरी चंद्रशेखर कुमार ने बताया भी, द एक्सरसाइज वाज असाइन्ड टू IIT दिल्ली इन January. Once it gives its report, it will be studied to provide a base for developing a standardized format for management and survey. It will be shared with state boards to enable them to conduct surveys and step up registration and monitoring of properties already registered. इसका मतलब ये है कि IIT दिल्ली का इनपुट बेस बनेगा एक नेशनल फ्रेमवर्क के लिए जो वक्फ मैनेजमेंट को स्ट्रक्चर्ड और डिस्प्यूट फ्री बनाएगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के प्रोविजंस में अब ये क्लियर मेंशन है कि स्टेट बोर्ड्स को मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग मैंडेटरी करनी होगी। पहले ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए डेटा काफी रैंडम और इनकम्प्लीट था। अब सरकार एक इंटरनल कमेटी भी बनाने जा रही है जो इम्प्लीमेंटेशन रूल्स ड्राफ्ट करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं आया है, इसलिए गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अब मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल ने बताया भी कि द न्यू वेबसाइट seeks to weed out problems in the system by bringing in greater transparency and accountability to ensure वक्फ properties are not only registered on the portal but are actually existing on the ground for the purpose that they were set up for। तो अब दोनों फ्रंट्स पे काम हो रहे हैं। एक तरफ जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी टेस्ट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूटिव एक्शंस ले रही है। सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्ट स्टांस और गवर्नमेंट के टेक्निकल सर्वे एफर्ट्स दोनों मिलकर वक्फ प्रॉपर्टीज के फ्यूचर गवर्नेंस को रीडिफाइन करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हियरिंग जब 5 मई को होगी तो सबकी नजर इस हियरिंग पर होगी, ये देखने के लिए कि क्या CJI संजीव खन्ना इस केस में और कोई इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकते हैं या नहीं। तब तक कोर्ट का सीधा मैसेज है, फाइल प्रॉपर एप्लीकेशंस, अवॉइड रेपिटेशंस एंड फॉलो द प्रोसेस। सबको सुना जाएगा लेकिन लाइन में। तो व्यूवर्स, आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।